गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगामी जेपीएससी, जीएसएससी, जेटेट इत्यादि झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी ये स्पेशल सीरीज का ये झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित ये वीडियो लेक्चर है। इसमें हम झारखंड के बारे में और झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे। एक प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में किस ग्राम में हुआ? इसका आंसर है तिलकपुर ग्राम में। जी हाँ, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर ग्राम में 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी के आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो तिलका मांझी के आंदोलन के केंद्र बिंदु वनचरीजोर गांव था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। जी हाँ, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जयपाल नाग एवं आनंद पांडे था। बिरसा को सर्वप्रथम भगवान कहकर किसने संबोधित किया? बिरसा मुंडा जी को सबसे पहले भगवान कहकर मृत्युंजय नाथ लाल जी ने संबोधित किया। डोम्बारी पहाड़ी किस क्रांतिकारी नेता का कर्म स्थली है? तो डोम्बारी पहाड़ी बिरसा मुंडा का कर्म स्थली है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपये इनाम की घोषणा की? 500 रुपये के इनाम की घोषणा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने की थी, ताकि जो भी देशद्रोही लोग हैं वो बिरसा मुंडा किस जगह पे छुपे हुए हैं, किस गांव में छुपे हुए हैं, इसकी सूचना अंग्रेज अफसर को इस इनाम के लालच में दे। बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा को फांसी किस स्थान पर दिया गया? इनको फांसी येटक डीह नामक स्थान पे दिया गया। झारखंड का प्रथम विद्रोही वो कौन थे जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 1000 रुपये के इनाम की राशि रखी थी? वो क्रांतिकारी बुद्धू भगत थे, जिसके ऊपर उस समय 1000 रुपये इनाम की घोषणा अंग्रेजों ने कर रखी थी। संथाल परगना में 30 जून 1855 को संथालों द्वारा वृहद सभा का आयोजन किस स्थान पे किया गया? और उसी सभा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह का प्रारंभ किया गया। ये स्थान भगनाडीह था। झारखंड के किस क्रांतिकारी का नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज? रघुनाथ महतो का ये नारा था। जूरी पंचायत के संस्थापक तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ? मुर्गे, ये गांव गुमला जिले में पड़ता है। बरहाइट का युद्ध में शहीद होने वाले संथाल विद्रोही कौन थे? चांद एवं भैरव। चांद एवं भैरव दोनों बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए जो बरहाइट के युद्ध में शहीद हुए थे। टाना भगत आंदोलन के प्रतिपादक जतरा भगत का जन्म किस ग्राम में हुआ? चिंगरी नावाटोली गांव में टाना भगत के प्रारंभकर्ता जतरा भगत का जन्म हुआ था। इसमें सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, टाना भगत आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो जतरा भगत थे। जतरा भगत का जन्म किस जगह पे हुआ? चिंगारी नावाटोली गांव में हुआ। खरवार आंदोलन के जनक भागीरथ मांझी की जन्म स्थली कहाँ है? तलडीहा गोडा। अंग्रेजी सरकार द्वारा दामिन येको घोषणा के विरोध आंदोलन करने वाली रानी सर्वेश्वरी कहाँ की महारानी थी? तो रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की महारानी थी। विलिंग्सन रूल 1833 के खिलाफ किस हो नेता ने विद्रोह किया? विलिंग्सन रूल के खिलाफ पोटो सरदार ने विद्रोह किए थे। कोल्हान के क्रांतिकारी दीवा किशुन के गुरु कौन थे? रघुनाथ भुइयां। कोल्हान के क्रांतिकारी दीवा किशुन के गुरु रघुनाथ भुइयां थे। पांडे गणपत राय को किस वृक्ष के नीचे 1858 ईस्वी में फांसी दी गई? कदम वृक्ष
जो रांची में स्थित है, उसके नीचे 1858 ईस्वी में पंडित गणपत राय को फांसी दी गई। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, झारखंड के किस आंदोलनकारी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? कृष्ण वल्लभ सहाय एवं विनोदानंद झा को झारखंड आंदोलनकारी में महत्वपूर्ण भूमिका थी और आगे चलकर जब भारत आज़ाद हुआ, इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? इस तरह के सवाल जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम में एक ना एक जरूर आते हैं उपनाम से संबंधित। तो छोटा नागपुर केसरी बाबू राम नारायण सिंह को कहा जाता है। स्वराज लुट गया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाबू राम नारायण सिंह स्वराज लुट गया नामक पुस्तक के रचयिता थे और इन्हें छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य से पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से प्रथम पद्म श्री प्राप्त करने वाले आदिवासी नेता थे। बांग्ला भाषा में देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? सखा राम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। झारखंड के किस क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में भारत ने 1928 ईस्वी में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? जयपाल सिंह मुंडा, फेमस हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम क्या था? वैनेद्य फाहन। जी हाँ, वैनेद्य फाहन जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम था। जयपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा के नेतृत्व वाली सरकार में किस विभाग का मंत्री 1963 में नियुक्त किया गया? उन्हें सामुदायिक विकास एवं पंचायती मंत्रालय में नियुक्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड के किस नेता को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है? जी हाँ, जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। शिबू सोरेन का वास्तविक नाम क्या था? शिबू सोरेन जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका वास्तविक नाम शिवचरण लाल मांझी है। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते? दुमका लोकसभा सीट से। कार्तिक उरांव की जन्म स्थली कहाँ है? लीटा टोली। नागपुरी गीतों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मधु मंसूरी हंसमुख को। नाची से बाची सरहुल मंत्र आदि धर्म जैसी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बलवीर दत्त झारखंड के किस अखबार से जुड़े थे? वे रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े थे। भारत का पहला मानव विज्ञानी जिन्होंने द मुंडाज एंड देयर कंट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक जो मुंडा जनजातियों के ऊपर लिखी गई, ये किन्होंने लिखी थी? शरद चंद्र राय ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर शोध किया, वे कौन थे? कुमार सुरेश सिंह वो थे। संथाली लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू का उपनाम क्या था? गुरु गोमके। बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाली लिपि एकमात्र जनजातीय लिपि है जिसका अपना लिपि है, अपने खुद का लिपि है और इसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू जी का उपनाम गुरु गोमके था। पलामू का इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है? हवलधारी राम गुप्त। इसको रॉक आर्ट, कोहबर कला, सोहराई चित्रकला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले चित्रकार कौन थे? ब्लू इमाम। वाटर क्राइसिस के ऊपर पेंटिंग के लिए प्रख्यात चित्रकार कौन है? हरेन ठाकुर जी हैं। प्रसिद्ध छऊ नृत्य विशेषज्ञ शशिधर आचार्य द्वारा संचालित संस्था का क्या नाम है? विचित्रा संस्था। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है।
भारत के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री जिनके सलाह पर जमशेदजी टाटा ने 1907 में भारत का प्रसिद्ध लौह उद्योग स्थापित किया और टिस्को कंपनी की स्थापना की, तो वो कौन से भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिकल ऑफिसर थे, जिन्होंने टाटा जी को ये सजेशन दिया था कि जमशेदपुर में फैक्ट्री लगाना उचित होगा। उनका नाम था P.N. बोस। 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अल्बर्ट एक्का का जन्म किस गांव में हुआ था? उनका नाम जरी गुमला गांव में हुआ था। जरी जो गुमला जिला में पड़ता है। झारखंड का जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? सिमोन उरांव को झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित अशोक भगत का चर्चित गैर सरकारी संगठन क्या है? विकास भारती नामक चर्चित गैर सरकारी संगठन पद्म श्री सम्मान से सम्मानित अशोक भगत जी का है। सिस्टर निर्मला जिन्हें द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का निदेशक नियुक्त किया गया था, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। धन्यवाद।